नमस्कार, आप देख रहे हैं ताज़ा नाउ। 26 दिनों तक चली आमरण अनशन के बाद अब आखिरकार सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा सुधार की आवाज बने सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। बताया जा रहा है कि सरकार की ओर से मिले अहम आश्वासनों और हाई लेवल बातचीत के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। आखिर सरकार ने ऐसा क्या भरोसा दिया कि वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ने का फैसला किया? आइए जानते हैं पूरी कहानी। सोनम वांगचुक ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में अपना 26 दिन लंबा अनशन समाप्त किया। सूत्रों के मुताबिक जैसे जैसे छात्र आंदोलन तेज होता गया और वांगचुक की सेहत को लेकर चिंता बढ़ी, केंद्र सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बैठकर करीब 4 घंटे बैठक करी। इस बैठक में वांगचुक की सेहत को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उनकी मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए एक फैसला लिया गया। इसके बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि से बात की और भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी चिंताओं पर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने वांगचुक से अनशन समाप्त करने की भी अपील की। शाम को जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह मेदांता अस्पताल पहुंचे और सरकार की ओर से आश्वासन पत्र सौंपा। On not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the Parliament on July 20, 2026. The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the Parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent NEET paper leaks. Sensitivity towards the children who have been victims, towards the youth. सरकार ने भरोसा दिया कि आंदोलन से जुड़े मुद्दों पर बातचीत के लिए सीजेपी प्रतिनिधिमंडल को एक तटस्थ स्थान पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने यह भी संकेत दिया कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी के तहत एक नया विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किया जा सकता है, जिससे पहले कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। सरकार ने यह भी आश्वासन दिया कि दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्व प्रदर्शन करने वाले छात्रों और 20 जुलाई को संसद मार्च में शामिल लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि पेपर लीक और परीक्षा सुधारों पर संसद में चर्चा कराई जाएगी, जबकि हालिया नीट पेपर लीक से जुड़े आत्महत्या मामलों में मुआवजे की मांग पर भी सरकार सकारात्मक विचार कर रही है। अनशन समाप्त करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सोनम वांगचुक से जल्द स्वस्थ होने की कामना की और डॉक्टरों की सलाह का पालन करने की अपील भी की। वहीं सोनम वांगचुक ने कहा कि वे जल्द ही लद्दाख लौटना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आंदोलन से जुड़े छात्रों और समर्थकों से मिलकर उन्हें सरकार के आश्वासनों पर भरोसा बनाए रखने और आंदोलन को पूरी तरह शांतिपूर्व ढंग से जारी रखने की अपील करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सरकार अपने इन आश्वासनों को तय समय पर पूरा करेगी या फिर ये मामला एक बार फिर आंदोलन की राह पकड़ सकता है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।